हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माविंस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ANDA फॉर जेनेरिक ड्रग्स। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो इस वीडियो को जो है वो अभी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का जो बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोगों को इस टॉपिक के बारे में बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये जो ANDA होता है वो क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ANDA जो है वो होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब ये जो एप्लीकेशन होता है वो इस्तेमाल होता है जेनेरिक ड्रग के अप्रूवल के लिए। जब हमें जेनेरिक ड्रग्स का अप्रूवल कराना होता है FDA से, तो हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं ANDA, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे देखिए, सिस्टमैटिक में आपको बताता हूँ कि अब हमें करना क्या होता है कि ये हम क्यों करते हैं और जेनेरिक ड्रग और इनोवेटर ड्रग या फिर यूं कह लीजिए जेनेरिक ड्रग और ब्रांडेड ड्रग में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप ये पहले से जानते हैं कि जेनेरिक ड्रग्स और ब्रांडेड ड्रग्स में क्या डिफरेंस होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, जो जेनेरिक ड्रग होती हैं वो ब्रांडेड ड्रग से, पहली चीज़ तो इसलिए दोनों थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं क्योंकि जो ब्रांडेड ड्रग हैं वो पेटेंटेड ड्रग होती हैं, मतलब उनका पेटेंट होता है। लेकिन जो जेनेरिक ड्रग होती हैं वो पेटेंटेड ड्रग का मतलब जब ब्रांडेड ड्रग का पेटेंट खत्म हो जाता है तब उसी का जो है वो जेनेरिक वर्जन जो है वो मार्केट में लॉन्च किया जाता है या लाया जा सकता है। कैसे होता है ये सारा प्रोसेस, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो ANDA होता है वो कंटेन करता है डेटा विच व्हेन सबमिटेड टू FDA CDER। ये जो FDA क्या होता है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसी के अंडर में एक ऑफिस होता है जिसे हम ऑफिस ऑफ जेनेरिक ड्रग्स भी कहते हैं या इसे CDER के नाम से भी जानते हैं, सेंटर फॉर ड्रग एवेल्युएशन रिसर्च। तो ये जो है वो क्या कहलाता है? ऑफिस ऑफ जेनेरिक ड्रग्स। मतलब ये जो ऑफिस बनाया गया वो स्पेशली जेनेरिक ड्रग्स के रिव्यू और अप्रूवल के लिए बनाया गया है। तो ये रिव्यू करता है और अल्टीमेट अप्रूवल देता है जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जब अगर एक बार जो है वो अप्रूव हो जाती है हमारी जो जेनेरिक ड्रग है, उसे जब अप्रूवल मिल जाता है तो जो एप्लीकेंट है वो क्या कर सकता है? मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसको मार्केट कर सकता है जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट को और प्रोवाइड कर सकता है एक सेफ, इफेक्टिव और लो कॉस्ट अल्टरनेटिव टू द पब्लिक। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है जेनेरिक ड्रग्स का कि हमें जो ब्रांडेड ड्रग है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, तो उसके कंपैरिजन में हमें जो जेनेरिक ड्रग्स है वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है क्योंकि इसको बनाने में कॉस्ट हमारी बहुत ही कम आती है। कैसे आती है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जो ऑल अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो इनोवेटर ड्रग हो या फिर जेनेरिक ड्रग्स हो, ठीक है,
जो कि लिस्टेड होती हैं एफडीए के अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स की लिस्ट में विद थेरेपेटिक इक्विवेलेंस इवैल्यूएशंस, जिसे हम ऑरेंज बुक भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें अगर कि जेनेरिक ड्रग, बेसिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें या डिफाइन करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो ड्रग प्रोडक्ट जो कि कंपेरेबल होता है ब्रांड या रेफरेंस ड्रग प्रोडक्ट से, चाहे हम डोजेस फॉर्म की बात करें, डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में, स्ट्रेंथ में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, क्वालिटी में और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में, यहाँ तक कि इंटेंडेड यूज के मामले में भी। तो इन सभी चीज़ों में जो हमारा जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट होता है, जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट, ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट। तो ये जो जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट है वो हमारा कंपेरेबल मतलब लगभग इक्विवेलेंट होता है ब्रांडेड या रेफरेंस लिस्टेड ड्रग प्रोडक्ट से इन सभी मामलों में। अच्छा, ANDA को एब्रीविएटेड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की प्री क्लिनिकल मतलब एनिमल और क्लिनिकल मतलब ह्यूमन डेटा जो है वो हमें सबमिट नहीं करना पड़ता है, मतलब हमें क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो कंडक्ट नहीं करने पड़ते हैं जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट के लिए, उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि ये तो जो है जेनेरिक वर्जन जब किसी ब्रांडेड ड्रग का लाया जाता है तो जो ब्रांडेड ड्रग है उसका जो NDA है, मतलब उसके अप्रूवल के लिए जब NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है तो वो सारी की सारी डिटेल उसमें ऑलरेडी सबमिट की जाती है। तो यहाँ पर हमें जेनेरिक जो हमारी ड्रग है उसके लिए हमें ब्रांडेड ड्रग की तरह सारी चीज़ें सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो ये प्रोडक्ट हमें काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव मिल जाते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा, और सारी चीज़ें लगभग सिमिलर होती हैं ब्रांडेड ड्रग से। अब हम बात करें यहाँ पर बेसिक जेनेरिक ड्रग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। एक तो सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जैसा कि ब्रांडेड ड्रग प्रोडक्ट में होता है, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सेम डोजेस फॉर्म, सेम स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। इसके अलावा सेम कंडीशन ऑफ यूज और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड इन अ सिमिलर NDA। तो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट से मतलब है एक्सीपिएंट से, ठीक है। तो दोस्तों एक्सीपिएंट्स आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एक होता है API और बाकी होते हैं एक्सीपिएंट्स, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि एक्सीपिएंट्स जो हैं वो क्या होते हैं और API का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझ में आती चली जाएगी। दोस्तों आप जो है, मैं एक्सप्लेन करने में कई सारी चीज़ें जो है आपके बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है वो टर्म्स भी बताते रहता हूँ ताकि आपकी नॉलेज और ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव हो सके। तो इसीलिए टाइम के जो है उसमें आप बिल्कुल भी ना रहें कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, कोई वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखें तो आप पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए लास्ट तक इस वीडियो को लगातार देखते रहें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब आगे गोल ऑफ NDA। NDA के गोल की हम बात करें, मतलब ANDA का उद्देश्य क्या होता है। एक तो सबसे पहली चीज रिड्यूस करना ड्रग के प्राइस को, ठीक है। तो ड्रग के प्राइस को रिड्यूस करना, टाइम डेवलपमेंट रिड्यूस हो जाता है, और तीसरी चीज जो है वो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम
इसको कंपेयर करें या हम कंपैरिजन की बात करें ब्रांडेड ड्रग से, मतलब जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है इन कंपैरिजन टू ब्रांडेड ड्रग्स। ठीक है, तो ये तो मेन जो गोल्स हैं ANDA के वो ये होते हैं। आगे बात करें हम लोग, तो अब ये इनोवेटर और जेनेरिक ड्रग में, इनोवेटर से मतलब है ब्रांडेड ड्रग और जेनेरिक ड्रग दोनों में यहाँ पर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर जो है क्या ये कंपैरेटिवली हम देखें क्या क्या चीज़ों में डिफरेंस रहता है। एक तो चीज़ है एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो इनोवेटर ड्रग मतलब ब्रांडेड ड्रग जो है उसमें क्या होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इनोवेटर ड्रग और जेनेरिक ड्रग दोनों में सेम रहता है। सेफ्टी एंड एफिकेसी की हम बात करें तो दोनों में सिमिलर होती है। क्वालिटी और स्ट्रेंथ की बात करें वो भी सेम होती है दोनों में। परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड की बात करें ये भी बिल्कुल सेम होते हैं। कॉस्ट और प्रिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो कॉस्ट के मामले में ये जो इनोवेटर ड्रग हैं वो हाईली एक्सपेंसिव होती हैं, जबकि जो जेनेरिक ड्रग्स होती हैं वो लेस एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, ये मेन फीचर है, मतलब मेन डिफरेंस है इनोवेटर और जेनेरिक ड्रग में। अगर हम बात करें यहाँ पर FDA इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तो ये दोनों में ही रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके, जैसे FDA रिव्यूज रिपोर्ट ऑफ एडवर्स रिएक्शंस, तो ये दोनों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। FDA रिव्यूज ड्रग लेबलिंग, हाँ भाई, एक तो देखिए ये जो इनोवेटर या ब्रांडेड ड्रग है उसके लिए ये रिक्वायर्ड है, मतलब FDA जो रिव्यू करता है ड्रग लेबलिंग को बिल्कुल करता है, लेकिन ये जो है जेनेरिक ड्रग्स में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब FDA लेबलिंग रिव्यू नहीं करता है। एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, देखिए जो ब्रांडेड ड्रग हैं या इनोवेटर ड्रग हैं उनके लिए जो है वो एक्सटेंसिव रिसर्च और डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन जेनेरिक ड्रग के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या एक्सटेंसिव रिसर्च या डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब हम जेनेरिक ड्रग अप्रूवल की अगर हम बात करें तो 1970 में FDA ने एस्टेब्लिश किया था ANDA एज अ मैकेनिज्म फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ जेनेरिक वर्जन। ठीक है, ANDA को कब लाया गया, 1970 में FDA द्वारा रिव्यू और अप्रूवल करने के लिए जेनेरिक वर्जन्स को। 1978 से पहले जेनेरिक प्रोडक्ट एप्लीकेंट्स जो होते थे उन्हें सबमिट करना पड़ता था पूरा का पूरा सेफ्टी और एफिकेसी से रिलेटेड जो डेटा है, मतलब उन्हें क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो कंडक्ट करने पड़ते थे। फिर इसके बाद जो है 1970 के बाद 1978 के बाद एप्लीकेंट्स को जो है वो सबमिट करना पड़ता था पब्लिश की गई जो रिपोर्ट्स थी, जैसे जो ट्रायल्स वगैरह जो डॉक्यूमेंटिंग सेफ्टी और एफिकेसी दर्शाते थे वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते थे। अब ये जितनी भी अप्रोचेस थी, जितने भी ये तरीके थे वो जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। इस वजह से क्या किया गया, इस वजह से लाया गया फिर Hatch-Waxman एक्ट को 1984 में। ठीक है, अगर Hatch-Waxman एक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है, Hatch-Waxman एक्ट, ये आप जाके इस टॉपिक को उस वीडियो में आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे रेगुलेटरी अफेयर्स और बाकी बहुत सारे फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड जो है वो वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं आप सभी लोगों की हेल्प के लिए। तो आप हमारे चैनल पर बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें, आपके बहुत काम के हैं वो वीडियोस भी। आगे बात करते हैं हम इंडिस्पेंसिबिलिटी ग्राउंड्स फॉर जेनरिक्स, जो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या जेनरिक ड्रग्स के लिए क्या क्या चीज़ें
जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो की कंसीडर किए जाते हैं। फिर हम आगे बात कर लेते हैं हैच वैक्समैन एक्ट की। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, हैच वैक्समैन एक्ट को जो है ड्रग प्राइस कंपटीशन एंड पेटेंट टर्म रिस्टोरेशन एक्ट भी कहा जाता है। और ये जो है ये एक्ट आई थी 1984 में। ठीक है, तो ये जो एक्ट हैच वैक्समैन एक्ट है वो डील करती है विद द अप्रूवल ऑफ जेनेरिक ड्रग्स एंड एसोसिएटेड कंडीशंस फॉर गेटिंग देयर अप्रूवल फ्रॉम FDA, market exclusivity, rights of exclusivity, patent term extension and orange book listing। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हैं हैच वैक्समैन एक्ट के। नेसेसिटेटेड बाय एब्सेंस ऑफ जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड cumbersome रेगुलेटरी प्रोसीजर्स। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में हैच वैक्समैन एक्ट के बारे में है। जनरल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के क्या क्या जनरल प्रोविजंस हैं वो भी देख लीजिए। जैसे मेंटेनिंग लिस्ट ऑफ पेटेंट्स which would be infringed, only bioavailability studies are and not clinical trials needed for approval। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं जेनेरिक ड्रग के केसेस में। इसमें क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत नहीं होती है अप्रूवल कराने के लिए। पैराग्राफ 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें पैरा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सर्टिफिकेशंस होते हैं जेनेरिक ड्रग्स के मामले में, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। डेटा एक्सक्लूसिविटी पीरियड फॉर न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटीज, एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल पेटेंट टर्म एंड द बोलर प्रोविजन। रिसेंट एडिशंस टू हैच वैक्समैन एक्ट, कुछ और एडिशन किए गए अभी हाल ही में हैच वैक्समैन एक्ट में, जैसे कि मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2003, ये जो है इसके एडिशन में लाई गई। इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड की गई, जैसे नॉन एक्सटेंशन ऑफ 30 मंथ पीरियड, टाइम लिमिट फॉर इन्फॉर्मिंग पेटेंट ओनर, प्रोविजंस फॉर अलाउइंग डिक्लेरेटरी जजमेंट and benefit of exclusivity for several ANDAs filed on the same day allowed। ठीक है, अब देखिए ये आ गए सर्टिफिकेशन क्लॉजेस जो कि ANDA के अंदर होते हैं। ANDA सर्टिफिकेशन क्लॉजेस क्या होते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर सर्टिफिकेशन अलग अलग 4 सर्टिफिकेशन हैं, जैसे पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ सेकंड, पैराग्राफ थर्ड एंड पैराग्राफ फोर्थ। इसे शॉर्ट में पैरा 1 2 3 4 भी कहा जाता है। तो पैरा फर्स्ट के अंदर क्या है, पैरा 1 के अंदर ये चीज है कि रिक्वायर्ड पेटेंट इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन फाइल्ड। जो पेटेंट इंफॉर्मेशन होती है वो पहले से फाइल ना की गई हो, तो इसे FDA जो है वो अप्रूव जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट को जो है वो इमीडिएटली अप्रूव कर देता है या कर सकता है। जो पैरा सेकंड होता है इसमें क्या होता है, पेटेंट एक्सपायर हो चुका होता है, अब पेटेंट इसको भी जो है अप्रूव इमीडिएटली कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें पैरा 1 और पैरा 2 के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं पैरा थर्ड और पैरा फोर्थ की। तो जो पैरा थर्ड है और पैरा फोर्थ, उसके अंदर क्या आता है, जैसे पैरा थर्ड के अंदर है पेटेंट नॉट एक्सपायर्ड, जैसे पेटेंट एक्सपायर ना हुआ हो, अब किसी पर्टिकुलर डेट पे मतलब कुछ ही दिनों बाद वो एक्सपायर होने वाला हो, तो FDA जो है वो अप्रूव कर सकता है ANDA को, जो कि इफेक्टिव होगा ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरेशन। जिस दिन वो पेटेंट एक्सपायर होगा उसी डेट से जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा जो आपका अप्रूवल है। मतलब अगर आपको जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट के लिए ANDA जो है वो अप्रूवल मिल गया है, तो जिस डेट में
वो जो ब्रांडेड ड्रग थी या ब्रांडेड ड्रग प्रोडक्ट था जिसका पेटेंट था, वो जिस डेट पे एक्सपायर हो रहा होगा उसी डेट से जो है वो आप नेक्स्ट डे से आप क्या है उस जेनेरिक ड्रग की जो है मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो ये चीज पैरा थर्ड के अंदर आती है। पैरा फोर्थ के अंदर आता है जैसे पेटेंट इनवैलिड है और नॉट इन्फ्रिंज्ड बाय जेनेरिक एप्लीकेंट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो जेनेरिक एप्लीकेंट है वो फाइल कर सकता है नोटिस टू पेटेंट होल्डर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें थी इसके पैरा जितने भी सर्टिफिकेशन है उनके अंदर। अब हम बात करते हैं ANDA रिव्यू प्रोसेस की। रिव्यू और इसका जो अप्रूवल प्रोसेस है वो कैसे होता है ये देख लीजिए। अब जैसे एप्लीकेंट ने अप्लाई किया ANDA, ठीक है, ANDA अप्लाई किया जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट के अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेंट ने अप्लाई कर दिया। अब जो एक्सेप्टेबल और कंप्लीट जो ANDA है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, वो एक तो एक्सेप्टेबल हो और पूरी तरह कंप्लीट हो, उसे जो है वो FDA के पास में सबमिट किया गया एप्लीकेंट द्वारा। तो एप्लीकेंट द्वारा सबमिट कर देने के बाद में अब उसमें दो कंडीशन आती हैं। एक तो या तो वो रिव्यू के लिए आगे जो है कंसीडर किया जाएगा, अगर कंसीडर किया जाता है तो क्या होगा, फिर बायो इक्विवेलेंस रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्लांट इंस्पेक्शन ये भी किया जा सकता है और लेवलिंग रिव्यू। मतलब इतनी तरीके के जो है वो ऑफिस ऑफ जेनेरिक ड्रग, जो हम लोग अभी पीछे बात कर रहे थे, ऑफिस ऑफ जेनेरिक ड्रग। तो ये जो ऑफिस ऑफ जेनेरिक ड्रग है ये सारी की सारी चीजें जो है वो रिव्यू करता है। अगर ये रिव्यू करने के बाद सारी चीजें जो है वो सेटिस्फैक्टरी रहती हैं तो आगे फर्दर जो है वो ये फाइनल रिव्यू के लिए जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, इन केस जो है वो अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि वो एक्सेप्टेबल और कंप्लीट नहीं है, अगर ANDA जो सबमिट किया गया है, तो उसे रिफ्यूज कर दिया जाएगा। रिफ्यूज टू फाइल लेटर इशूड। ठीक है, एक लेटर इशू कर दिया जाएगा, उसमें रिफ्यूजल जो है वो मेंशन किया जाएगा और ये रिटर्न कर दिया जाएगा एप्लीकेंट को, ताकि वो फिर से जो है अप्लाई कर सके, जो भी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं उसको कंप्लीट करके। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अब जो BE बायो इक्विवेलेंस रिव्यू अगर एक्सेप्टेबल है तो प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन जो है वो किया जाएगा और उसका एक्सेप्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो केमिस्ट्री और लेबलिंग रिव्यू अगर ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है, और जो बायो इक्विवेलेंस रिव्यू एक्सेप्टेबल है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए क्या होगा, इन दोनों ही कंडीशन में प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन एक्सेप्टेंस दिया जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है तो जो अप्रूवल डिफर्ड पेंडिंग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हैं वो जो है वो इशू किए जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज, जैसे बायो इक्विवेलेंस रिव्यू जब किया जा रहा है वो अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो बायो इक्विवेलेंस डेफिशिएंसी लेटर इशू कर दिया जाएगा उस एप्लीकेंट के लिए। और हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे थे प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन, अगर ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेंस हो जाता है तो फाइनली ANDA जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और जब ANDA अप्रूव कर दिया जाता है तो जो एप्लीकेंट होगा वो उस जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी कर सकता है और उसको जो है वो मार्केट में सेल भी कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा टॉपिक जो है वो पूरा ओवरव्यू था इस टॉपिक के बारे में। जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट जो होते हैं उनके अप्रूवल कैसे हम लेते हैं और कैसे हम ANDA जो है वो अप्लाई करते हैं, कैसे फाइल करते हैं,
तो ANDA फॉर जेनेरिक ड्रग्स, ये हमारा टॉपिक जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।